हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और मैंने कहा था कि मंडे को आएगा लोकी की सीजन 2 का ट्रेलर, तो हमारे सामने आ चुका है। मैंने पूरा ट्रेलर देख लिया है एंड इट इज अ वेरी गुड ट्रेलर। सीक्रेट इन्वेजन में मार्वल ने जो पाप किया उनको धोने के लिए फटाफट से उन्होंने निकाला है लोकी का सीजन 2 का ट्रेलर। तो शुरू करते हैं ब्रेक डाउन। मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या है और कुछ कुछ चीजें ऐसी बताने वाला हूँ जो कि शायद फ्यूचर के अंदर आपके काम जरूर आएगी। मतलब जब सीक्रेट वॉर आएगी ना, तब आप याद करोगे मुझे, ठीक है ना। Without wasting any more time, let's begin this video. तो सबसे पहले हमें की हुआ क्वान का कैरेक्टर देखने को मिलता है मोबियस और लूकी के साथ में। और जो हमारा मोबियस है ना, वो एक्चुअली में एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई देखो, ये जो बंदा है ना, ये टाइम के अंदर स्लिप कर रहा है बैक एंड फोर्थ, इसको ठीक कर सकते हो क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सीन है ना, ये एक्चुअली में लोकी के सीजन 1 का एंड का कंटिन्यूएशन सीन है, जहां पर जो लोकी है वो आता है मोबियस के पास और मोबियस बोलता है कि तुम कौन हो, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता। क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा मोबियस ने भी सेम कपड़े पहन रखे हैं और लोकी ने भी सेम कपड़े पहन रखे हैं। Plan everything. He's seen everything. He knows everything. It's complicated, okay? But someone is coming. Countless different versions of a very dangerous person, and they're all set on war. We need to prepare. Take it easy. You're an analyst, right? What division are you from? What are you talking about? Who are you? What's your name? तो हमें जो सीजन 2 की शुरुआत देखने को मिलेगी वो सीजन 1 के डायरेक्टली एंड का जो पॉइंट था उससे कनेक्ट होती हुई देखने को मिलेगी। एंड नाउ यू नो कि ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं। बात करें अगर ओबी की ना, तो की हुआ कौन का जो कैरेक्टर है, कि टाइम वेरियस अथॉरिटी के अंदर जितना भी टाइम टेक्नोलॉजी है, जितनी भी चीजें वो इस्तेमाल करते हैं, उनका एक्चुअली में क्रिएटर यही है। जी हाँ, इस बंदे ने टाइम की टेक्नोलॉजी बनाई है, इसलिए जो मोबियस है ना, वो लोकी को उसके पास में लेकर आया है। लोकी के साथ होकर आया, लोकी के साथ एक्चुअली में ये हो रहा है कि लोकी जो है वो पास्ट में और प्रेजेंट के अंदर पुल किया जा रहा है। मतलब एक मूवमेंट में वो पास्ट में होता है और अगेन अगली मूवमेंट के अंदर वो प्रेजेंट के अंदर चला जाता है। तो हुआ क्यों है ये, थोड़ा समझते हैं। आपको पता है कि सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मार दिया, इसलिए अब जो कोई टाइमलाइन है ना, वो अब धीरे धीरे खुलने लगी है, वो एग्जिस्ट करना बंद करने वाली है। तो लोकी कैसा कैरेक्टर है जो कि एक्चुअली में किसी और टाइम का है और टीवी के अंदर किसी और टाइम के अंदर आया है वो। तो यहाँ पर जो की हुआ कौन का कैरेक्टर है वो बताता है कि टीवी के अंदर टाइम स्लिप हो ही नहीं सकता। लेकिन इस बारे में आपको पता होना चाहिए कि अब कोई भी टाइमलाइन मैटर नहीं करती। जो टाइम का रचयिता था हमारा ही हू रिमेन्स, वो ही मर चुका है, तो टीवी के अंदर अब कुछ भी हो सकता है। फिर हमें लोकी के 2 दिन टाइम स्लिप दिखाए जाते हैं, जहां पर काफी ज्यादा फनी सीन है, क्योंकि ये वाला गैस स्टेशन पे यूज होता है लोगों को बुलाने के लिए और लोकी भी इसी तरह की है। तो या लेकिन अगला सीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है पिराना पावर स्पोर्ट्स। आपको याद होगा तो मैं बताता हूँ, सीजन 1 के अंदर ना जो हमारा मोबियस था, उसकी एक विश थी कि मैं एक जेट स्की चलाना चाहता हूँ, और यहाँ पे आप पीछे जेट स्कीज देख सकते हैं। इसका मतलब है कि सीजन का एंड आते आते, या फिर अगेन अगर इसको थोड़ा खींचते हैं, तो सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड में आपको लोकी का जो फ्रेंड है मोबियस, वो शायद जेट स्की चला रहा वो देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि सीजन 2 में ही उसका जो ड्रीम है ना, इसको ये लोग पूरा कर देंगे। ठीक है, अभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीन है। आप यहाँ पे देखते हैं कि जो लोकी है वो टाइम के अंदर पुल है, मतलब पुल हो रहा है और बैक जो है वो पास्ट में और फ्यूचर में जा रहा है, और यहाँ पर वो अपने एक वर्जन को दिखता है, बोलता है हेलो, और उसके बाद वो गायब हो जाता है। तो आप अगर इनके कपड़ों को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों जो लोकी हैं ये एब्सोल्युटली सेम है। इनके कपड़े आप देख सकते हैं। मेरा ये मानना है कि ये जो वर्जन खड़ा है, जिसको इस वाले वर्जन ने हेलो बोला है, ये पास्ट का वर्जन है, और जो आया है टाइम स्लिप होके, वो फ्यूचर का वर्जन है। ये जो बंदा है ये जानेगा टाइम स्लिप होती क्या है और इसके साथ क्या क्या होने वाला है। ये शायद आपने प्रिजनर ऑफ एज़्काबान मूवी थी या फिर हैरी पॉटर की कोई मूवी थी जिसमें वो बकबीक को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तो उनको लगता है कि हमको कोई मार रहा है, हमको कोई छेड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो खुद ही होते हैं। तो यहाँ पर हमें से ऐसा सीन देखने को मिल सकता है कि लोकी जो है अपने आप को वॉर्न करने की कोशिश कर रहा है, उसको थोड़ी बहुत आवाजें आ रही हो, और जब वो फ्यूचर में उसी मूवमेंट पे पहुंचेगा तब उसको पता चलेगा कि मैं ही अपने आप को वॉर्न करने की कोशिश कर रहा था। सो इट्स गोइंग टू बी लिटिल बिट ऑफ क्रेजी टाइम ट्रैवल शिट। ठीक है, अब ये सीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिल्वी जो है उसके सामने जिसका पूरा रूम है और उसकी जो चीजें हैं वो खुल रही है, उनका जो फैब्रिक है वो खुल रहा है। मेरे हिसाब से आप देख रहे हैं एक इंकर्जन। जी हाँ, आप देख रहे हैं एक इंकर्जन जहां पर चीजें अब इस टाइमलाइन की खत्म हो रही है, तो वही चीजें आपको देखने को मिल रही है। और सिल्वी इस बात को समझेगी कि मैंने कितना बड़ा कांड कर दिया है और ही हू रिमेन्स को मारने के बाद मैंने क्या गलती की है, और ये जो है ये एक्चुअल में एक इंकर्जन है अकॉर्डिंग टू मी। फिर हमें सीन दिखा जाता है लोकी के लीक्ड ट्रेलर में से, जहां पर वो थीगे वाले बंदों को ये बताएगा कि तुम्हारे जो एक्चुअली में ओवरलॉर्ड है, जिनको तुम समझते थे कि टाइम कीपर्स हैं, वो नहीं है। कैंग नाम का बंदा है जो तुम्हारे पर रूल कर रहा है, और वो टाइम का जो प्रूनिंग स्टिक है उससे मार के उसका एक्चुअल जो म्यूरल है, उसकी जो फोटो है, उसकी जो तस्वीर है, वो टीवी वालों को दिखाएगा, उनको बताएगा कि तुम्हारे पीछे एक्चुअली में कौन बंदा काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि लोकी और मोबियस जो है वो कहीं पे आ रहे हैं। अब मैं आपको बता सकता हूँ ये जो जगह है ये वही जगह है जो कि हमने देखी थी एंड द वॉस्ट क्वांटम बेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर, जहां पर हमें विक्टर टाइमली देखने को मिला था। अब इस ट्रेलर को देखने के बाद में ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद विक्टर टाइमली ही वो पहला वेरिएंट होने वाला है जो कि मल्टीवर्सल टेक्नोलॉजी की शुरुआत करेगा।
ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, अभी थोड़ा सा ट्रेलर जाने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। आसपास अगर आप देखेंगे तो एक तरह का कार्निवल, एक तरह का मेला लगा हुआ है, और ये दोनों ना यहाँ पे मिलने आए हैं, और ऑब्वियसली यहाँ पर मिलने आए हैं टाइमली से, यानी विक्टर टाइमली को देखने आए हैं। अच्छा, इन दोनों सीनों को यहाँ पे जोड़ के बताया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोकी जो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, और एक सीन में मोबियस के कपड़े दूसरे हैं, दूसरे सीन में इसके अंदर इस मोबियस के कपड़े दूसरे हैं। तो ये दोनों सीन को ऐसे जोड़ा गया है ताकि आपको एक जैसा लगे, बट एक जैसा नहीं है। पीछे का बैकग्राउंड में देखेंगे तो आपको सीढ़ियां दिखेगी, तो आने वाला एक शॉट है ट्रेलर के अंदर जहां पर ये जो कैरेक्टर है गिर रहा है, ये वही सीन और कुछ नहीं है। इसके बारे में मैंने एक्सटेंड के अंदर बात की थी अपनी पुराने लीक वाली वीडियो के अंदर, और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये एक टीवी का एजेंट है जो कि टाइम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक फेमस सुपरस्टार बनना चाहता है, और लोकी को और मोबियस को साथ में मिलकर इस बंदे को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो उसको नहीं रोकेंगे तो ये जो टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन भी खाली हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और मेजर ट्रेलर के अंदर इसके सीन्स है कि वो दोनों मिलकर इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो लीक था वो बिल्कुल सही था, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं मूवी का प्रीमियर है ज़ेनियाक का, और अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वही बंदे की मूवी का प्रीमियर है जो कि टीवी का एजेंट है। तो यहाँ पर वो आया है और मोबियस और लोकी जो इसको रोकने आएंगे। तो मेजरली इस ट्रेलर के अंदर इसको थोड़ा सा ज्यादा फुटेज दिया गया है, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे लगता है कि इतनी बड़ी स्टोरी होगी ट्रेलर के अंदर जब ये होगी। तो फिर हमें देखने को मिलती है B-15, और आपको पता है B-15 जो है वो ऑलरेडी जानना चाहती है कि मेरा ट्रूथ क्या है, और शायद वो अपना ट्रूथ जान भी लेगी, क्योंकि एक शॉट के अंदर हमें दिखाया जाता है कि वो एक डॉक्टर के अटायर के अंदर है। शायद वो उसका पास्ट हो सकता है, यानी B-15 की ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या थी हमें देखने को मिल सकता है सीजन 2 में। फिर हमें सिल्वी देखने को मिलती है, और हमें पता है कि ये चीज कंफर्म्ड है कि 1970s के मैकडोनाल्ड के अंदर सिल्वी काम कर रही होगी। तो या फिर हमें सिल्वर टाइम दिखाया जाता है किंग द कॉन्करर यानी कि वन हू रिमेन्स की डेथ के बाद में। आप पीछे देख सकते हैं टाइमलाइन जो है बहुत सारी गड़बड़ हो चुकी है, और ये वही जगह है जहाँ पे किंग द कॉन्करर को या हू रिमेन्स को मारा गया था सिल्वी के द्वारा। अच्छा, इस सीन के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, या फिर मैं देख के बता नहीं सकता जस्ट आपको कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मोबियस है ना, एक्चुअली में किसी जगह पे जा रहा है एक सूट पहन के, और सूट है टीवीए वालों का। इसका मतलब है कि ये सूट बना हुआ है किसी चीज को रोकने के लिए जो कि टीवी में बार बार होती है। मेरे हिसाब से कि किसी टाइमलाइन को फिक्स करने जा रहा है, और ये हेल्प ले रहा है ओबी की, यानी कि जो कि वो कौन का कैरेक्टर है उसकी। और अगर मैं बोलूंगा ये चीज होती रहती होगी तभी इनके पास सूट है, क्योंकि अगर ये पहली बार होती तो इनके पास सूट नहीं होता, या फिर तो फिर कि वो कौन के ओबी ने बनाया खुद ये। तो मुझे लगता है कि जो मोबियस है यहाँ पे वो किसी टाइम के अंदर क्रैक को फिक्स करने जा रहा है ताकि कुछ गड़बड़ को रोका जा सके। फिर हमें टीवी की थोड़ी सी डिस्कशन दिखाई जाती है, और पीछे से सिल्वी बोल रही है कि व्हाटएवर वी डूइंग वी आर प्लेइंग गॉड्स। तो लोकी बोलता है वी आर गॉड्स। एक सीन यहाँ पे गौर से देखोगे थोड़ा ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि सिल्वी जो अपनी तलवार लेकर किसी जगह आ रखी है, और अगर बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी क्लॉक्स यानी कि घड़ियां देखने को मिलेगी। ये हो सकती है विक्टर टाइमली की वर्कशॉप जहां पर विक्टर टाइमली काम करता है। और अगर देखेंगे इस बंदे को तो ये विक्टर टाइमली की तरह ही लग रहा है, इसके बाल बहुत बड़े बड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो है जॉनथन मेजर्स का विक्टर टाइमली वाला वेरिएंट है जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। और अगर सिनेमा में टीवी एजेंट दिखाया जाता है, अगेन जो दोनों मतलब लोकी है वो अपने 3 रूप बनाकर इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, नथिंग मोर, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। फिर हमें देखने को मिलती है रेंसलेयर जो कि एक प्रूनिंग स्टिक लेके खड़ी है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो प्रूनिंग स्टिक है ये थोड़ी ज्यादा बड़ी है। इसका मतलब है कि ये जो प्रूनिंग स्टिक है ये अर्ली प्रोटोटाइप है, यानी विक्टर टाइमली ने प्रूनिंग स्टिक बनाई होगी, उसके बाद धीरे धीरे इसको एडवांस करके छोटी बना दी होगी। तो मेरा जो पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन है इस बात पे गया। दूसरी बात, अगर कपड़े आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कपड़े भी थोड़े पुराने स्टाइल के पहन रखे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फर्स्ट सीजन के एंड में जब जज रेंसलेयर है वो जाती है कहीं पे ढूंढने, मतलब अपने सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर लेने, वो गई है विक्टर टाइमली के पास, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी डायरेक्टली बोल दिया था कि ऐसा ही होने वाला है। और ये दोनों साथ में मिलकर टीवी बनाएंगे और फिर होगा टाइम ट्रैवल अगेन। अच्छा, पूरे ट्रेलर के अंदर ना आप देखेंगे कि लोकी और जो इस शो की थीम है वो बताई जा रही है कि टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है। इसके हाथ में स्टॉप वॉच है, कल जो पोस्टर आया था उसके अंदर भी स्टॉप वॉच थी। तो पूरे शो का जो थीम है वो ये हमें बताता है कि टाइम जो है वो खत्म हो रहा है, टाइम सेट है, उस टाइम के बाद वो अलार्म बज जाएगा, यानी सीक्रेट वॉर आ रही है। और काफी अच्छी एनालॉजी है मुझे लगी। और फिर हमें कंफर्म करके दिखा दिया जाता है जॉनथन मेजर्स का विक्टर टाइमली का कैरेक्टर, यानी कि वेरिएंट उसका। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया विक्टर टाइमली ही मेरे हिसाब से शुरुआत कर रहे हैं सब चीजों की। दूसरी चीज, एक दो सीन और आने वाली है अभी जहां पर हमें पता चलेगा मल्टीवर्सल वॉर के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो विक्टर टाइमली है वो हमारी मिस मिनट्स का जो ओरिजिनल वर्जन है, मतलब शुरुआत का जो वर्जन था उसको लोगों के सामने छोड़ेगा डराने के लिए, नथिंग मोर। तो मिस मिनट्स भी शायद उसका ओरिजिनल भी आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा। फिर हम देखते हैं लोकी जो है किसी म्यूरल पे पॉइंट कर रहा है और वहां पर हम देख सकते हैं बहुत सारे गैंग लड़ रहे हैं। सो इट इज अगेन अ रेफरेंस टू सीक्रेट वॉर्स। तो यार ये चीज आपको याद रखनी है, और भाई सीक्रेट वॉर्स के बहुत सारे रेफरेंसेस ट्रेलर के अंदर है। आई एब्सोल्युटली लव इट। फिर अगेन हमें वही इमेजरी देखने को मिलती है जहां पर टीवी वाला जो मॉनिटर है उसके छोटे छोटे धागे निकल रहे हैं। अगेन मेरे ख्याल से ये एक इंकर्जन है और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ खत्म हो रहा है, कोई यूनिवर्स खत्म हो रहा है। फिर हमें छोटा सीन दिखाया जाता है रेंसलेयर का जो कि ओलायत को देख रही है और वॉइड के अंदर खड़ी है। ऑब्वियसली उसके ऊपर जो पर्पल ग्लो है ये पर्पल ग्लो ओलायत का ही और किसी और का नहीं है। और इस सीन में जो ओलायत है ना उसको फर्स्टली कैप्चर किया जाएगा
रेंसलेयर और हमारे विक्टर टाइमली के द्वारा। तो ये सीन मुझे पता है। फिर हमें एक दो शॉट दिखा जाते हैं लोकी के और सिल्वी के, जो कि टीवी के एजेंट्स को मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं आई हैव नो आइडिया, बट आई थिंक यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी बिल्ड हो रही है जिसको ये रोकना चाहते हैं। फिर हमें लास्ट में शॉट दिखाए जाते हैं काफी सारे, जिनका कोई ज्यादा पर्टिकुलर मीनिंग तो नहीं है। एक सीन के अंदर लोकी और मोबिल्स की चीज को देख रहे हैं, एक में लोकी जो है वो उस एजेंट के पीछे भाग रहा है, उस एजेंट को टीवी की जेल में दिखाया जाता है और छोटे मोटे शॉट्स हैं। और यहाँ पर होता है सीजन 2 का ट्रेलर खत्म। एंड आई एब्सोल्युटली विल से कि भाई ट्रेलर बहुत ही मस्त था, मुझे बहुत मस्त लगा। एंड आई थिंक मैंने आप तुम सबको बता दिया है कि क्या क्या चल रहा है ट्रेलर के अंदर, और मेरे को लगता है कि आई एम नॉट रॉन्ग एनीवेयर। तो या दैट इज दैट, लोकी के सीजन 2 का ट्रेलर आ चुका है। यू शुड डेफिनेटली गो वॉच इट। अगर ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो भाई कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि फटाफट से विदाउट किसी की वीडियो देखे खुद रिसर्च करके तुम्हारे लिए ब्रेकडाउन लेकर आया हूँ। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उस चीज मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे। और आप देख लो 6:30 बजे ट्रेलर आया और 7:08 हो रहे, देखो चल ट्रेलर ब्रेकडाउन सबसे पहले। बाय।